हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेकर, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, मतलब चैप्टर का नाम वैसे है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में ये वाला पार्ट जो है वो पार्ट 2 है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ऑलरेडी पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। और इनको पार्ट्स में करने की वजह क्या रही है, क्योंकि एनसीईआरटी के इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि हमने हर एक क्वेश्चन को चाहा था कि आपको इन डिटेल सॉल्यूशन उसका दे, इन डेप्थ एनालिसिस आपको कर दे हर एक क्वेश्चन का। इसलिए हमने 5-5 क्वेश्चंस के ये पार्ट्स डिफरेंट बनाए, जिसका ये सेकंड सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस है। इससे पहले फर्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हम निपटा चुके हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के उसमें, और अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के सेट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स मिलते हैं, और वो भी कोई सी भी क्लास के। आप अगर नर्सरी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो आप बिल्कुल हेसल फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर तो ये सारी क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन साथ में आपको अगर विजिट करना है एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के लिए, तो आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com को, जहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है। वहां पर आपको कंसेप्ट वीडियोस भी मिलते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस मिलते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है, जो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। कोई कूपन कोड का झंझट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी क्लासेस आपको मिलती है। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल जितना हो सके आप भी इसको एक्सप्लोर करें और लोगों तक भी जानकारी पहुंचाएं, लोगों तक भी शेयर करें। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, स्कूल के फ्रेंड्स, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, उन सबको भी ये सारी चीजें आप क्या करें, जरूर शेयर करें। क्लियर हो गया? चले तो अब स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2। और पार्ट 2 का डिस्कशन अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, विच स्टार्ट्स विद द 6th क्वेश्चन। मतलब एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है तुम्हारी, उस बैक एक्सरसाइज में जो 6th क्वेश्चन है, अपन उस क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कहता है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। मतलब आपको रिएक्शन बतानी है इसमें, बेसिकली किसकी रिएक्शन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की। और किन के साथ बतानी है, एक एक करके सारे रिएजेंट्स के साथ अपने को देखता है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, पहले तो ये समझो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड होता क्या है, क्योंकि हर बार रिएक्शन में यही बनाना पड़ेगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भैया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड होता क्या है। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब लगभग बेंजीन जैसा बनेगा, बस ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मत देना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मत देना, क्योंकि इसको अपन साइक्लोहेक्सेन बनाकर रखेंगे ना। बीच में सर्कल लगाना, सर्कल लगा दोगे तो बेंजीन हो जाएगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन और ये कार्बल्डिहाइड, CHO ग्रुप। तो कार्बन, किसी भी कार्बन से, एक कार्बन से 6 कार्बन है टोटल साइक्लोहेक्सेन में, उसमें से किसी भी एक कार्बन से अपन क्या जोड़ दें, CHO, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। बस इसी साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन अपन को एक एक करके इन सारे रिएजेंट से करके देखनी है। तो देख लेते हैं रिएक्शन को, बहुत सिंपल है। पहली जो रिएक्शन देखने में आ रही है, वो रिएक्शन आ रही है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कहीं ना कहीं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एंड देन उसको फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो हमारे पास पता है कि हमें एल्डिहाइड का अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होता है तो आपको अल्कोहल मिलेगा अल्टीमेट प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो यहां पर ये भी आपको क्या बना लेगा, एक अल्कोहल का फॉर्म ले लेगा। तो कैसे ले लेगा अल्कोहल का फॉर्म, उसकी चर्चा करते हैं। पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देखेंगे, पहले हम साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बना लेते हैं, क्योंकि वो अपना मेन रिएजेंट है जो रिएक्ट करेगा। ये हो गया C डबल बॉन्ड OH प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज, ये हो गया अपना बेंजीन रिंग। इसके साथ अपन ने लगा दिया एक तरफ Mg और एक तरफ लगा दिया Br, तो ये हो गया MgBr। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बॉन्डिंग टूटेगी तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जो सी डबल बॉन्ड होए ये भाई साहब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा। डबल बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी क्यों? क्योंकि यहां पर ये बॉन्डिंग टूटेगी और जब ये बॉन्डिंग टूटेगी तो MgBr पर कौन सा चार्ज आएगा? MgBr पर आएगा प्लस चार्ज। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? इस कार्बन पर आएगा माइनस का चार्ज। ये जो कार्बन है इस पर आएगा माइनस का चार्ज और MgBr पर आएगा प्लस का चार्ज। इस प्लस और माइनस को देखकर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो O पर आएगा माइनस का चार्ज और कार्बन पर आएगा प्लस का चार्ज। ऑक्सीजन पर आएगा माइनस का चार्ज और कार्बन पर आएगा प्लस का चार्ज। कुछ नहीं, खेल बड़ा सिंपल है। प्लस को भेज दो माइनस के पास और इस माइनस को भेज दो इस प्लस के पास। मतलब ये जो बेंजीन रिंग है पूरी ये उठकर आ जाएगी इस कार्बन पर अटैक करने और ये जो MgBr है ये MgBr प्लस जो है ये अटैक कर लेगा O माइनस पर। रिएक्शन देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, मतलब प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा। साइक्लोहेक्सेन बना लो एक तरफ, ये अपना साइक्लोहेक्सेन CH, इसमें आ गया आपका CH पर ऊपर सिंगल बॉन्ड O और O नेगेटिव के साथ MgBr पॉजिटिव, तो ये बन गया OMgBr। ये बन गया आपका क्या? OMgBr। और इस CH से इस कार्बन से ये बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगी, तो इस कार्बन से ये बेंजीन रिंग अटैच हो गई, तो ये बेंजीन रिंग अटैच हो गई। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग अटैच हो गई। अब ये आपका बन गया फिनाइल, एक एडक्ट प्रोडक्ट, एक एडक्ट प्रोडक्ट जिसमें OMgBr आपका यहां पर बन गया। दिस इज एन इंटरमीडिएट, ये आपका एक एडक्ट प्रोडक्ट है। दिस इज एन इंटरमीडिएट, तो सिंपल ये कौन है आपका? एक इंटरमीडिएट जो कि एक एडक्ट प्रोडक्ट है। इसको क्या करना है हमें? इसको हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज करना है मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइज करना है, मतलब पानी की मदद से इसको तोड़ देना है। तो भैया पानी की मदद से इसको तोड़ेंगे तो इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH और यहां से बॉन्डिंग टूटेगी, यहां से बॉन्डिंग टूटेगी। तो एक बाय प्रोडक्ट बन गया MgOHBr, एक बाय प्रोडक्ट बन गया कौन? MgOHBr। ये तो बाय प्रोडक्ट है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये तो बाय प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट हो गया वो कौन हो गया? जो मेन प्रोडक्ट हो गया वो कौन सा हो गया? मेन प्रोडक्ट आपका ये हो गया, बीच में जो OH आ रहा है। तो देखोगे आप, इसका नाम देखोगे तो समझ में आएगा। ये हो गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन एज इट इज, ये साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ एक CH और CH के साथ यहां पर एक बेंजीन रिंग, CH के साथ यहां पर एक बेंजीन रिंग और इस CH के साथ ऊपर क्या लगेगा? OH। तो मैंने आपको कहा था ना कि यहां पर अल्कोहल फॉर्म बनेगा, तो यहां पर ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, OH लग गया ना, तो ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐड होगा तो लास्ट प्रोडक्ट जो हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेगा वो अल्कोहल मिलेगा। तो यहां पर भी आपको जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप था वो C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि CHOH में कन्वर्ट हो गया, तो वो CHOH में कन्वर्ट हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? ये भी आपकी ब्रांच है साइक्लोहेक्साइल, ये भी आपकी ब्रांच है, यहां पर लिख रहा हूं नाम, ध्यान से देखेंगे। साइक्लोहेक्साइल, ये भी आपकी ब्रांच है, ये भी आपकी ब्रांच है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग अगर ब्रांच बनती है तो फिनाइल, तो साइक्लोहेक्साइल फिनाइल, और ये कार्बन एक है जिस पर OH लगा है, इसको हम कार्बिनोल कहते हैं, तो दिस विल बिकम कार्बिनोल। सो दिस विल बिकम कार्बिनोल। तो एक कार्बन जिस पे OH लगा है इसको हम कार्बिनोल कहेंगे, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनोल। साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनोल, क्योंकि CH पर एक सिंगल बॉन्ड OH है, तो दिस विल बिकम कार्बिनोल। ये होगी रिएक्शन ओवरऑल जो हमें देखने को मिलती है।
ये होगी रिएक्शन जो ओवरऑल हमें दिखाई देती है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करे, चाहे साइक्लिक एल्डिहाइड रिएक्ट करे या चाहे एसाइक्लिक एल्डिहाइड रिएक्ट करे, 100% वो जो एल्डिहाइडिक पार्ट है वो अपने आप को अल्कोहल में तब्दील कर लेगा। वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होगा। इसलिए ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप था ये CHOH ग्रुप में तब्दील हो गया। बाकी कुछ नहीं है, इस बेंजीन रिंग को MgBr को हटाकर इसको यहां जोड़ देंगे इस कार्बन के साथ। ये ओवरऑल रिएक्शन है। और रिएक्शन कैसे हुई ये पूरी तरीके से हमने देख लिया। बीच में जो प्रोडक्ट बना है दिस इज एडक्ट प्रोडक्ट, ये एक इंटरमीडिएट है जो आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। संपट पड़ गई बात, एकदम क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां पर 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, वो बताते हैं आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी इसकी रिएक्शन देखेंगे और समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पूरे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम अगली स्टेप पर आते हैं, अगली रिएक्शन को देखते हैं। ओके, सो क्लियर, लेट्स मूव टू द टॉलेंस रिएजेंट। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर जिसमें हम टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन देखेंगे। हमें पता है टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हिच एक्ट्स एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एल्डिहाइड पार्ट को ये कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत सिंपल सा खेल है, हमारे पास है साइक्लोहेक्साइल कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सॉरी। तो सेकेंड इज टॉलेंस रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट इज AgNH3 होल ट्वाइस विथ अ पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ रिएक्शन करानी है तो कराकर देख लेते हैं भाई। हमारे पास है ये साइक्लोहेक्सेन, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया कार्बल्डिहाइड। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? AgNH3 होल ट्वाइस से, AgNH3 होल ट्वाइस आयन से, पॉजिटिव आयन से, इन द मीडियम, इन द बेसिक मीडियम। तो OH माइनस के साथ इसकी रिएक्शन होगी और OH माइनस के साथ रिएक्शन होगी तो खेल बड़ा सिंपल होगा। सिल्वर वहां पर अलग डिपॉजिट होगा, अमोनिया अलग निकलेगा और ये जो COOH था ये COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ C जो लगा हुआ है वो डबल बॉन्ड O तो रहेगा लेकिन यहां पर O माइनस आ जाएगा। मतलब ये H की जगह O माइनस आ गया बिकॉज इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। हालांकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कीटोन को कभी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा लेकिन 100% ये हमेशा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा। तो कीटोन को नहीं कर पाएगा तो कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस करने के लिए हम टॉलेंस टेस्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट होगा। तो ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन। उसके अलावा NH3 यहां से निकलेगा विच इज अमोनिया। अमोनिया के साथ यहां पर आपको Ag मिलेगा, सिल्वर का डिपॉजिट अलोंग विथ H2O। ठीक है, और सिल्वर डिपॉजिट मिलता है टेस्ट ट्यूब में तो नीचे आपको शीशे जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। सिल्वर क्योंकि नीचे चांदी पूरी नीचे जम जाएगी तो आपको मिरर जैसी दिखाई देगी, इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट का पार्ट बोला जाता है क्योंकि एल्डिहाइड में ये सिल्वर हमेशा फॉर्म होगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसी में से सिल्वर निकल रहा है। मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो भैया ये खुद को रिड्यूस करेगा ना यार, तो ये खुद को रिड्यूस करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट तो वो क्या बन जाएगा? सिल्वर। सिल्वर में डिपॉजिट होगा तो सिल्वर डिपॉजिट होगा और नीचे आपको सिल्वर जमा हुआ दिखेगा तो शीशे जैसा प्रतीत होगा, इसलिए टेस्ट का नाम सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। टेस्ट क्यों बोल रहे हैं अगेन? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्रिएट करता है। कीटोन में ये नहीं बनेगा सिल्वर मिरर क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं इससे, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया। कंसेप्ट क्लियर है?
तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया जो भी प्रोडक्ट्स अपन बना रहे हैं। सो दिस इज AgNH3 होल ट्वाइस से अपन ने रिएक्शन देखी है, AgNH3 होल ट्वाइस आयन से बेसिकली, तो AgNH3 होल ट्वाइस आयन से ये रिएक्शन देखने को मिली है। क्लियर हो गया? तो सेकेंड पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया। ये जो सेकेंड पार्ट था टॉलरेंस टेस्ट का, ये टॉलरेंस रिएजेंट का, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। रिएक्शन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद अगले रिएक्शन पर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और स्क्रीनशॉट की कहानी आपको हमेशा क्लियर है कि स्क्रीनशॉट सिर्फ हम लेते इसलिए क्योंकि अगर आप अगर आप क्लास के मतलब कहीं पे भी दूसरी जगह बाहर हो, मतलब बाहर मतलब इन द सेंस आपके पास कोई कॉपी पेन नहीं है, आप सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट का एक शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो अभी इस टाइम, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो ताकि आप जब घर जाओ या अपनी क्लासरूम में जाओ तो वहां पर आप इनको कॉपी कर सको। ठीक है, स्क्रीनशॉट सिर्फ लेकर मोबाइल में रखना और फिर उसको लिखना नहीं, इसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा क्योंकि तुम्हें इतने सारे स्क्रीनशॉट हो जाएंगे कि तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि ये वाला स्क्रीनशॉट कहां चला गया इन स्क्रीनशॉट्स में। स्क्रीनशॉट सिर्फ इसलिए है कि अगर तुम कहीं तुम्हारे पास कॉपी पेन नहीं है, तुम कहीं बाहर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम लेक्चर देख रहे हो, तो उस टाइम स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखें ताकि जिसको अपन बाद में कॉपी कर सके, और बाद में कॉपी जरूर करना है। डन? चलो बहुत बढ़िया, चलते भैया आगे। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पर, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है सेमी कार्बाजाइड से, सेमी कार्बाजाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, सेमी कार्बाजाइड से। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से करानी है। सेमी कार्बाजाइड समझ गए? याद करें, सेमी कार्बाजाइड विल बिकम सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन देखेंगे यहां पर। तो हमारे पास कौन है? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। किससे रिएक्ट करेंगे? सेमी कार्बाजाइड। व्हाट इज सेमी कार्बाजाइड? C डबल बॉन्ड O, यहां पर वी हैव NH2, यहां पर वी हैव NH एंड देन वी हैव NH2। क्लियर? तो यहां पर वी हैव NH2, ये हो गया आपका सेमी कार्बाजाइड। तो ये हो गया आपका कौन? सेमी कार्बाजाइड। खेल बड़ा सिंपल है, ये जो NH2 दिख रहा है इस साइड वाला H2, वो H2 से दोनों, वो H2 इस O को लेकर चले जाएंगे। मतलब यहां जो दो H2 दिख रहे हैं आपको, ये दो जो H2 दिख रहे हैं आपको, ये दोनों H2 इस O को लेकर चले जाएंगे। ये मतलब आपका ये H2O निकल जाएगा, H2O। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? सबसे पहले H2O निकल जाएगा, प्लस क्या बचेगा? प्लस क्या बचेगा? तो ये H2O आपका चला गया, प्लस क्या बचेगा? ध्यान से सुनेंगे, ये H2O चला गया तो कार्बन पे डबल बॉन्ड फ्री, और कार्बन पे डबल बॉन्ड फ्री तो ये नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर आपके पास रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन एज इट इज, यहां पर C के साथ H है, तो यहां मैं H ऊपर बना देता हूं, और डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O NH2, डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। इसको अब अपन कह देंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड कार्बाजोन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। सो दिस बिकम्स सेमी कार्बाजोन बिकॉज दिस वाज सेमी कार्बाजाइड ना। तो सेमी कार्बाजाइड से ये हमेशा क्या बना कर देगा? कार्बाजोन। तो दिस इज सेमी कार्बाजाइड, और सेमी कार्बाजाइड से ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सेमी कार्बाजोन। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। प्रोडक्ट समझ में आया कैसे बना? नाम तो चलो ठीक है, नाम तो याद हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट किया था, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड एज इट इज आ गया, और सेमी कार्बाजाइड का सेमी कार्बाजोन हो गया। नाम तो बड़ा सिंपल है। प्रोडक्ट कैसे बना? यहां से ये H2 लिया और ये O लिया, यहां से H2 लिया और O लिया, तो यहां पर ये H2O निकल गया,
ये H2O डिहाइड्रेट हो गया बेसिकली, तो ये H2O डिहाइड्रेट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, और जैसे ही डिहाइड्रेट हुआ तो यहां पर आपके पास ये वाला पार्ट बन गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। कार्बन पे 2 बॉन्ड फ्री हुए, नाइट्रोजन पे भी 2 बॉन्ड फ्री हुए, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन चले गए और कार्बन का 1 ऑक्सीजन चला गया, तो कार्बन के 2 बॉन्ड और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड मिलकर आपस में डबल बॉन्ड, कार्बन के 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड मिलकर आपस में डबल बॉन्ड, तो दिस विल गिव यू अ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपका बन गया। कंसेप्ट क्लियर है? तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन, ये अपना हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, सारी रिएक्शंस हमने थ्योरी के टाइम पर पढ़ी है, कंसेप्चुअली समझी हैं, बस उन्हीं रिएक्शंस को अब हम अप्लाई कर करके देख रहे हैं डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ, डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ हम उन रिएक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? फोर्थ वाला चलते हैं एक्सेस इथेनॉल से एंड एसिड से। सोचो जरा, स्क्रीनशॉट लेते लेते सोचो कि एक्सेस इथेनॉल और एसिड के प्रेजेंस में क्या बनेगा। इथेनॉल है एक्सेस में और वो भी एक्सेस में है, और ये एल्डिहाइड है, जो रिएजेंट है वो आपका कौन है? एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड है भले लेकिन है तो एल्डिहाइड, तो ये एसीटल देगा। क्या देगा ये? एसीटल। चर्चा करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, चर्चा करते हुए चलेंगे फिर। तो ये आपका एसीटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। फोर्थ वाला करें, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, यहां पर देखेंगे फोर्थ वाला, तो दिस इज एक्सेस ऑफ इथेनॉल सॉरी, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। एसिड विल बी मीडियम, जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा, बट इट विल बी एक्सेस ऑफ इथेनॉल। अब एक्सेस ऑफ इथेनॉल में कैसे रिएक्शन होगी देखेंगे यहां पर। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड तो पहले बना लो, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड O और H। थोड़ा सा एक काम करता हूं मैं, इसको ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये इस साइड बनाता हूं ताकि रिएक्शन बड़ी आसानी से दिखा सकूं, और ये मैंने H लिख दिया, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। किससे रिएक्ट करा रहे हो? एक्सेस ऑफ इथेनॉल से। तो पहले तो एक बात कंफर्म है कि अगर एक बार इथेनॉल लेते तो ये पहले हेमी एसिटल बनता, लेकिन चूंकि उनने एक्सेस इथेनॉल पहले ही बोल दिया है, तो मैं दोनों इथेनॉल एक साथ ले लेता हूं। नहीं तो क्या होता है, पहले एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल लेते हैं और उससे हम हेमी एसिटल बनाते हैं, फिर एक्सेस ऑफ इथेनॉल होने की वजह से एक और इथेनॉल लेते हैं और हेमी एसिटल को फिर हम एसिटल बनाते हैं। तो यहां पर चूंकि हमें पहले से पता है कि एक्सेस इथेनॉल है, तो हम दोनों इथेनॉल एक साथ ले लेते हैं, मतलब हम हेमी एसिटल ना बनाते हुए डायरेक्ट एसिटल बनाएंगे, हम हेमी एसिटल ना बनाते हुए डायरेक्ट एसिटल बनाएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट एसिटल बनाने वाले हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम एसिटल बनाने वाले हैं। तो यहां से चला गया O और यहां से चला गया H2, यहां से चला गया O और यहां से चला गया H2, तो यहां से कौन निकल गया? H2O। यहां से कौन निकल गया? H2O। तो यहां से आपका कौन निकल गया भाई? H2O। H2O निकल गया। अब H2O निकल गया तो क्या बचा? कार्बन पे 2 बॉन्ड फ्री हुए और एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे फ्री हुआ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे फ्री हुआ क्योंकि एक H गया, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे फ्री हुआ क्योंकि यहां से H गया। तो कार्बन इन दोनों से बॉन्डिंग कर लेगा। कैसे? यहां पर देखेंगे, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O तो खत्म, H बचा यहां पर, और H के साथ O C2H5 O C2H5, ये आपका बनेगा विच इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल। ये डाइइथाइल एसिटल क्यों? क्योंकि ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड
डाइइथाइल, डाइइथाइल क्यों? क्योंकि ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इट विल बिकम डाइइथाइल, डाइइथाइल एसीटल। तो ये हो गया आपका डाइइथाइल एसीटल। तो ये आपका बेसिकली बन गया साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है, कार्बल्डिहाइड क्योंकि साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड से बना था, और डाइइथाइल क्यों? क्योंकि C2H5 दो जगह है, एंड एसीटल क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सी ग्रुप आ गया, तो यहां पर ये आपका डाइइथाइल एसीटल बनेगा। हालांकि अगर वो एक्सेस इथेनॉल में हमें रिएक्शन दिखानी है तो हम पहले हेमी एसीटल भी बनाकर दिखा सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट एसीटल क्यों बनाया? क्योंकि हमें मालूम है लास्ट प्रोडक्ट वही होगा। इन केस अगर आप चाहते हो तो पहले आप एक C2H5OH रिएक्ट करवाओगे, सिर्फ एक, और एक तरफ तो आपका ये सिंगल बॉन्ड OH रहेगा, तो OH बनेगा एक तरफ और एक तरफ OC2H5। फिर दूसरी बार जब C2H5OH कराओगे तो एक तरफ जो OH बना था वो OH रिप्लेस हो जाएगा OC2H5 से, मतलब एक तरफ तो OC2H5 पहले आएगा और एक तरफ OH आएगा जब कहोगे हेमी एसीटल। फिर जब एक और मॉलिक्यूल इथेनॉल का लोगे तो जो दूसरी तरफ OH आया था वो OH जो हो जाएगा वो OC2H5 में कन्वर्ट हो जाएगा, इथॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर आपका कंप्लीट एसीटल बन गया। मैंने आपको डायरेक्ट एसीटल बताया है, बट अगर आप रिएक्शन देखोगे तो वहां पर हमने पहले हेमी एसीटल बनाया फिर एसीटल बनाया। हालांकि इन क्वेश्चंस में लास्ट प्रोडक्ट सबसे मैंडेटरी होता है, और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बीच का इंटरमीडिएट दिखाओ या नहीं दिखाओ। अगर अगेन मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है तो इंटरमीडिएट दिखाना है, हेमी एसीटल बताना है, बट अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट एसीटल दिखा सकते हो, और ज्यादातर ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही आएंगे, तो आप डायरेक्ट एसीटल का फॉर्मेशन भी दिखा सकते हो। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? तो उम्मीद करते हैं 4th वाला पार्ट भी हमारा चूंकि कंप्लीट हो गया है तो आपको 4th पार्ट भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है? कोई भी अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कहीं पे भी कोई भी किसी भी किस्म का कंफ्यूजन अगर है तो नीचे भैया आप कमेंट सेक्शन का जरूर फायदा उठाएं। नीचे जो कमेंट का सेक्शन दिया हुआ है, काउंट ऑन मी, मैं पूरे कमेंट्स 100% पढ़ता हूं। जब भी मैं अपने फ्री टाइम पे रहता हूं मैं अपने वीडियो के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, तो इसलिए कमेंट का जरूर फायदा उठाएं। वहां पर कोई भी टाइम स्टैंप डालकर मेरे को बताएं कि सर यहां पर ये प्रॉब्लम आई है, यहां पर इस टाइम के बाद समझ में मुझे नहीं आया है, या यहां पर ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया, कुछ भी डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और अभी तो आज का डाउट फीचर भी है भाई साहब आपके पास। आज का डाउट फीचर में भी आप बहुत चीजें पूछ सकते हो, जहां पर आप अपने डाउट की फोटो खींचकर भी भेज सकते हो, जो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर मिलती है, और वहीं से हम आपको आंसर भी कर सकते हैं। ये भी फायदा है, ठीक है? तो डाउट पूछते रहिए जितना हो सके। 4th पार्ट यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड वाला पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का, ये यहां पर है, शायद यहां पर है, यस। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। क्लियर हो गया यहां पर ये वाला पार्ट? बहुत शानदार। लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। Predict the products formed when cyclohexane carbondiide reacts with the zinc amalgam and dilute HCl, hydrochloric acid. Zinc amalgam, alloy of zinc with mercury. तो जिंक और मर्क्यूरी का जो अलॉय है उसको जिंक अमलगम कहेंगे, और HCl के साथ यूज किया है। याद आ रहा है क्या है? ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेसिकली दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन, मतलब आपको यहां पर क्या करना है? क्लीमेंसन रिडक्शन करना है, तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। और क्लीमेंसन रिडक्शन में आपको पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपके पास जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विद दिस क्लीमेंसन रिडक्शन प्रोसेस, विद दिस क्लीमेंसन रिडक्शन प्रोसेस। तो अपन सीधे उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हाइड्रोकार्बन पार्ट में। कैसे करेंगे यहां देखेंगे। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है, वही रिएजेंट है जो हम शुरू से लेकर चल रहे हैं इस क्वेश्चन में। साइक्लोहेक्सेन ये रहा, कार्बल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप। किसके साथ रिएक्शन है? जिंक अमलगम Zn with Hg in the presence of HCl. Zn with Hg in the presence of HCl. तो ZnHg in the presence of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? जिंक अमलगम विथ HCl हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम करेगा। एक हाइड्रोजन यहां देगा, एक हाइड्रोजन यहां देगा, सिंगल बॉन्ड बन गया। जो डबल था वो सिंगल बन गया।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक और हाइड्रोजन इसे देगा, एक और हाइड्रोजन यहां भी देगा, दोनों बॉन्ड खत्म, दोनों बॉन्ड के अक्रॉस, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन उसने दे दिए। ये बन जाएगा आपका H2O, H2O, और ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3। तो यहां पर आपका क्या फॉर्मेशन होगा, एक बन जाएगा आपका H2O, दिस इज H2O, प्लस यहां पर आपके पास क्या हुआ, कार्बन के दो बॉन्ड ऑक्सीजन से खत्म हुए तो दो बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ गए, और एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन से जुड़ा था, मतलब मतलब कार्बन जो साइक्लोहेक्सेन है, उस साइक्लोहेक्सेन की कार्बन रिंग के साथ CH3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। तो C एक H, दो H, तीन H, कितने हो गए, CH3। तो ये हो गया कितना, CH3। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज CH3। इसको हम कहेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कई बच्चे उसको टोल्यूइन लिख देते हैं, बिल्कुल गलत लिखोगे अगर टोल्यूइन लिखोगे तो, क्योंकि अगर यहां बेंजीन रिंग होती है तब ये टोल्यूइन होता, बट ये बेंजीन रिंग है नहीं भाई, ये सिर्फ आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ये वाला पार्ट हो गया मिथाइल, और ये आपका साइक्लिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है ना रिंग में, क्लोज्ड रिंग है ये 6 कार्बन की, तो साइक्लोहेक्सेन, तो दिस बिकम्स मिथाइल, दिस बिकम्स साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये बात बिल्कुल याद रखना, जिंक अमलगम जैसे ही आए ना दिमाग में, आपको क्लीमेंसन रिडक्शन पे जाना है, सीधा क्लीमेंसन रिडक्शन। और मैंने क्लीमेंसन रिडक्शन जब पढ़ाया था तो मैंने तुमको 5 स्टार भी बनवाए थे। वो क्यों बनवाए थे 5 स्टार, क्योंकि मैंने कहा था कि ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में छप चुका है रिएक्शन, ये क्वेश्चन पेपर में 100% छप चुका है। जब भी तुम बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, किसी ना किसी एक सेट में तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है, किसी ना किसी एक सेट में 100% तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन होगा विच इज अ पार्ट ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लीमेंसन रिडक्शन में कोई डाउट नहीं है, हमको कोई डाउट होने भी नहीं चाहिए। क्लियर हो गई बात? चले तो अगले पार्ट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। लेकिन यहां पर हमारा 6th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 6th क्वेश्चन में 5 पार्ट्स थे, सब पार्ट्स थे, वो पांचों सब पार्ट्स हमने बहुत डिटेल में देखे हैं। कहीं ना कहीं रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके थे थ्योरी पार्ट में, कंसेप्ट वीडियोस में, लेकिन यहां पर हमने उनको दूसरे तरीके से, दूसरे रिएजेंट साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ अप्लाई करके देखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट्स लेते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, कॉपी में लिखते हुए चलें, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, which the Cannizzaro reaction and which neither of them। आपको कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा एल्डोल करेगा, कौन सा कैनिजारो करेगा और कौन सा दोनों ही नहीं करेगा, यह आपको बताना है। उसी के साथ राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। आपको इवन रिएक्शन करके भी बतानी है, मतलब क्योंकि आपको प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछा है, और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर तब पता चलेगा जब प्रोडक्ट पता चलेगा। प्रोडक्ट कब पता चलेगा? जब आप रिएक्शन करके बताओगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब जो रिएक्शन में हो रहा है आपको वो करके भी बताना है। एल्डोल हो रहा है तो एल्डोल करके बताओ, कैनिजारो हो रहा है तो कैनिजारो करके बताओ, और अगर दोनों नहीं हो रहा है तो उनको भी पॉइंट आउट करो कि भैया ये लोग ना एल्डोल करने वाले ना कैनिजारो करने वाले। तो अपन चर्चा करते। क्वेश्चन की शुरुआत से पहले अगर हम एल्डोल और कैनिजारो का एक बेसिक नेसेसिटी कंडीशन देखें, एक बेसिक क्राइटेरिया को समझने का प्रयास करें, तो बेसिक क्राइटेरिया है क्या? बेसिक क्राइटेरिया है क्या? यहां पर सुनेंगे बेसिक क्राइटेरिया के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें पता है, एल्डोल कंडेंसेशन में ये हमें बहुत डिटेल में पता है कि ये तभी प्रोसेस्ड होगा, ये तभी अकर होगी रिएक्शन जब एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। जब एक मॉलिक्यूल के पास, कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास
एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इट शुड हैव aldol condensation occurs only when alpha hydrogen is present, only when alpha hydrogen is present। मतलब ये रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर? लेकिन कैनिजारो में कहानी बिल्कुल ऑपोजिट है। कैनिजारो कहता है, कैनिजारोज रिएक्शन, ये कहता है ये रिएक्शन तब होगी जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब वो मॉलिक्यूल्स में ही संभव है कैनिजारो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो कैनिजारोज रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, only when alpha hydrogen is not present, नहीं होना चाहिए। और क्यों ऐसा रीजन है कि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है और कैनिजारोज में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, उसका पूरा कंसेप्ट, पूरा थ्योरी मैंने आपको एल्डोल और कैनिजारो के वक्त बताया है। क्योंकि एल्डोल में जो वजह है अल्फा हाइड्रोजन के होने की, वही वजह बन जाती है कैनिजारो में ना होने की। मतलब एक ही वजह है जो दोनों का आंसर दे देती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एल्डिहाइड्स में एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर। और एल्डोल में हम चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर दिखाए, जबकि कैनिजारो में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन दिखाए, एसिडिक नेचर दिखाए। कैनिजारो में हम ये नहीं चाहते कि हमारा मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर दिखाए। तो एसिडिक नेचर ना दिखाए, इसके लिए हम चाहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एल्डोल में हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेवियर दिखाए, तो फिर हम चाहते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन रखे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही एसिडिक नेचर दिखेगा। बिकॉज इन एल्डिहाइड्स और इवन इन कीटोन्स, मतलब मैं कार्बोनिल कंपाउंड लिख देता हूं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाएंगे। इन कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर के, और एसिडिक बिहेवियर हमें देखना चाहिए एल्डोल में। कैनिजारो में हम नहीं चाहते कि हमारा मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेवियर दिखाए, इसके लिए हम चाहेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, सबसे बेटर है। तो इसके और डिटेल रीजन के लिए आप कंसेप्ट वीडियोस को रेफर बिल्कुल करें। फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे सामने, हमारा पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमारे पास मीथेनल, सबसे पहले हमारे पास कौन? मीथेनल। अब मीथेनल इज HC डबल बॉन्ड O और H, HC डबल बॉन्ड O और H। सबसे पहला हमारे पास है मीथेनल, तो विच इज HC डबल बॉन्ड O और H। एक बात कंफर्म है, मीथेनल के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इनफैक्ट इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन पहले होगा, अल्फा कार्बन होगा तो उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन ही अगर नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो मेन एक ही कार्बन है मीथेनल में, जो कार्बोनिल का कार्बन है। और अल्फा कार्बन कौन होता है? इस कार्बोनिल से अगर कोई कार्बन जुड़ा है, इस कार्बोनिल के कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। फिलहाल ये कार्बन तो कार्बोनिल का ही है, उसके साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा, तो देयर इज नो अल्फा कार्बन एंड हेंस देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो 100% कैनिजारो करेगा, 100% इट विल अंडरगो कैनिजारो। और कैनिजारो में होगा क्या? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। कैनिजारो में होगा क्या? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। सो इट विल अंडरगो ओनली कैनिजारो, ओनली कैनिजारोज रिएक्शन, ठीक है। और वो भी क्या होगा? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेट? एक बार ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक बार यही मॉलिक्यूल खुद को रिड्यूस करेगा।
एक बार ऑक्सीडाइज करेगा और एक बार खुद को रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाएगा, HCOOH, HCOOH, और दूसरी बार क्या बन जाएगा, एक बार बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बार एल्डिहाइड। रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो रिड्यूस करके बन जाएगा खुद को मीथेनॉल। तो ये खुद को बना लेगा मीथेनॉल, मीथेनॉल। तो यहां पर हो जाएगा मीथेनॉल, CH3OH, ये बन गया मीथेनॉल। तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड विच इज कॉल्ड एज मीथेनोइक एसिड। तो ये हो गया आपका मीथेनोइक एसिड और ये हो गया आपका मीथेनॉल। दिस विल गिव यू मीथेनॉल। तो ये हो गया आपका कौन, मीथेनॉल। क्लियर हो गया। और रिएक्शन में हमें कोई भी अल्कली, कोई भी अल्कलाइन मीडियम चलेगा, तो कोई भी अल्कलाइन मीडियम हम यहां पर लेंगे और रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन होगी क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक बार वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बट अगेन एक कार्बन का, और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो मीथेनोइक एसिड। दूसरी बार डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है तो वही मॉलिक्यूल खुद को रिड्यूस भी करेगा, एक और मॉलिक्यूल अपने आप को उसका रिड्यूस करेगा, और जब रिड्यूस करेगा तो एक अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी एक कार्बन का होगा, तो दैट विल गिव यू मीथेनॉल। तो ये आपका मीथेनॉल। क्लियर हो गया। तो पहला वाला पार्ट इज मीथेनॉल, और मीथेनॉल आपका एल्डोल नहीं देगा क्योंकि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वो कैनिजारो जरूर देगा क्योंकि कैनिजारो की कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। देन वी हैव 2-मिथाइल पेंटेनॉल। चर्चा करते हैं 2-मिथाइल पेंटेनॉल की भी बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन बात करेंगे 2-मिथाइल पेंटेनॉल की भी। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें भाई। कोई भी डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे, लेकिन यहां पर अपन स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 2-मिथाइल पेंटेनॉल। सो वी हैव दिस एज 2-मिथाइल पेंटेनॉल। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। 2-मिथाइल पेंटेनॉल, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। दिस इज 2-मिथाइल पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल में वी हैव कार्बन, यहां पर C डबल बॉन्ड O और H, ये एक कार्बन बन गया। इसके साथ एक CH जोड़ेंगे, रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि इसके साथ सेकेंड प्लेस पर एक मिथाइल भी आना है, और फिर यहां पर अपने पास हो जाएगा CH2, CH2, CH3। ये बन गया आपका 2-मिथाइल पेंटेनॉल। क्यों 2-मिथाइल पेंटेनॉल, क्योंकि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो दिस बिकम्स 2-मिथाइल पेंटेनॉल। ये जो सेकेंड कार्बन आपको दिख रहा है ये है अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। सो इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। सो इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। और भैया अगर ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा तो सिंपल सी बात है एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। तभी तो एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलकर एल्डोल बोला जाता है। एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर बनेगा। और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे पहली बात तो, और डाइल्यूट NaOH चाहिए होगा, डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डाइल्यूट NaOH चाहिए होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। अब रिएक्शन में होगा क्या, एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां कार्बन आयन C नेगेटिव बनेगा, और एक आपका न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा। एक आपका न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक, मतलब वो जो C- बनेगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा। अटैक किस पर करेगा, एक और कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उधर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो एक ऊपर माइनस, एक कार्बन पर प्लस, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इस पर माइनस इस पर प्लस, और इस पर जो प्लस होगा वहां पर इसका माइनस वाला मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर जाएगा। समझ में आया कुछ, देखो यहां समझो, CH3 CH2 CH2 CH, ऊपर एक CH3 बना देते हैं और C डबल बॉन्ड O और H। यहां पर कौन निकलेगा, यहां पर जाएगा ये H प्लस और ये कार्बन माइनस,
ये जो कार्बन माइनस है दिस विल बिकम न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल बनकर किस पर अटैक करेगा? इसके सेकेंड मॉलिक्यूल पर, इसी के सेकेंड मॉलिक्यूल पर। इसका सेकेंड मॉलिक्यूल कौन है? इसका सेकेंड मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 CCH3 H C डबल बॉन्ड O और H, इस पर अटैक करेगा। CH इस पर अटैक करेगा, और इस पर जब अटैक करेगा तो क्या होगा? यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग O माइनस C प्लस, और ये जो माइनस है ये इस प्लस पर अटैक करेगा। समझ में आया? दोनों मॉलिक्यूल एक ही है, बस दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस पर अटैक करेगा। और जब इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां बना रहा हूं वापस से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखेंगे। यहां से ये मॉलिक्यूल लिखेंगे, एक्सक्यूज मी, ये मॉलिक्यूल लिखेंगे, ये मॉलिक्यूल, सो दिस बिकम्स CH3 CH3 CH2 CH2 CCH3, इसके साथ H है ही, तो CH CH, इसके साथ CH3 है ही, CH है इसके साथ, ठीक है। लेकिन इस C के साथ सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव के साथ ये H प्लस अटैक करेगा। ये जो O नेगेटिव दिख रहा है उसके साथ ये H प्लस अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH के ऊपर OH, CH के ऊपर OH, मतलब इस CH के साथ जोड़ा है CH3, सॉरी इस CH के साथ जोड़ा है C, और C के ऊपर OH। सर ये H कहां चला गया? ये H इसके साथ ही रहेगा। आगे ये कार्बन पर कौन अटैक करेगा? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अटैक करेगा। तो ये कार्बन अटैक करेगा इस पर, तो यहां पर ये कार्बन अटैक करेगा जिसके साथ ऊपर CH3 लिखा हुआ है ये, फिर CH2 CH2 CH3, तो CH2 CH2 और CH3, और इस कार्बन पर आपका C डबल बॉन्ड O और H भी है। ये बन गया अब आपका एल्डोल। C डबल बॉन्ड O और H भी है ना, तो ये बन गया आपका एल्डोल। दिस विल बिकम योर एल्डोल। तो यहां पर ये आपका एल्डोल हो गया। तो देखो ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये आपका हो गया अल्कोहल, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया अल्कोहल। सो दिस विल गिव यू एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया कैसे प्रोडक्ट बना? जितनों को नहीं आया उनके लिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, उनके लिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, फिर देखेंगे प्रोडक्ट, फिर देखेंगे प्रोडक्ट। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक बार और प्रोडक्ट देखेंगे। यहां पर CH3 CH2 CH2 C, ये तो एज इट इज रहेगा। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो O माइनस पर ये H प्लस अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा OH, और यहां होगा सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर प्लस है, ये कार्बन माइनस है, इस कार्बन पर प्लस है, ये कार्बन माइनस है, ये अल्फा कार्बन इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट देखेंगे, यहां हो गया हमारा CH3, ये बना रहा हूं, फिर उसके बगल में CH2, उसके बगल में भी CH2, ये यहां तक पहुंच गया मैं। उसके बगल में C, जिसके नीचे एक CH3, ऊपर H, और उसके बगल में यहां पर C, ये C, जिसके साथ है एक H, ये H, और अब सिंगल बॉन्ड O बचा, और सिंगल बॉन्ड O के साथ माइनस को सेटिस्फाई करने कौन आया? H प्लस, तो यहां पर OH हो गया। अब इस कार्बन पर ये अल्फा कार्बन अटैक करेगा, ये अल्फा कार्बन C, जिसके साथ ऊपर CH3 लगा है और साइड में CH2 CH2 CH3 लगा है, तो ये अल्फा कार्बन अटैक करेगा जिसके ऊपर में CH3 लगा हुआ है और साइड में CH2 CH2 और CH3 लगा हुआ है, और इसी कार्बन के एक और साइड में C डबल बॉन्ड O और H भी लगा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O और H भी लगा हुआ है। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी। तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया एक तरफ और एक तरफ हाइड्रोक्सी, इसलिए इस प्रोडक्ट को बोल दोगे आप एल्डोल प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा एल्डोल। तो दिस इज व्हाट यू हैव एज एल्डोल प्रोडक्ट। तो ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन गया, और इसलिए इस कंडेंसेशन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए।
दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए, सो दिस विल गिव यू एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड था 2 मिथाइल पेंटेनल, इसके पास चूंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। इसके पास नहीं था तो इसने कैनिजारो दिखा, ये कैनिजारो दिखाया क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इसके पास था तो इसने एल्डोल दिखाया। कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे एल्डोल दिखाया? कंसेप्ट क्लियर हो गया एल्डोल कैसे बना, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, एल्डोल कंडेंसेशन। आगे चलकर हम हालांकि इसको डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं, H इससे निकाल लेते हैं, H उससे निकाल लेते हैं, तो बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, यानी कि क्रोटोन एल्डिहाइड भी बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एल्डोल ही बताना था तो हम एल्डोल बनाकर छोड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके बाद हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड रिएक्शन है उस पर अपन को क्या करना है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पूरे तरीके से, ठीक है, बहुत शानदार। चलते हैं अब आगे और अब आते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे। थर्ड प्रोडक्ट इज बेंजल्डिहाइड। थर्ड प्रोडक्ट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड अगर बनाकर देखें तो ध्यान से समझेंगे बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? डिसाइड करो। क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? दिस इज बेंजल्डिहाइड। थोड़ा नीचे बना लेता हूं और दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? डिसाइड करो। ये आपका पास कार्बोनिल का कार्बन और ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन। ये कार्बन अगर अल्फा है तो इस कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, एक तरफ कार्बन जुड़ा है, दूसरी तरफ भी कार्बन जुड़ा है, तीसरी तरफ भी कार्बन जुड़ा और एक कार्बन से डबल बॉन्ड भी बना रहा है, तो 4 बॉन्ड तो पूरे हो गए। मतलब बेंजल्डिहाइड विल हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इट विल हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। एंड इफ इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन then it will undergo Cannizaro's reaction which takes place in concentrated alkaline medium, that is concentrated NaOH, और यहां पर रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब एक बार ये अपने आप को बनाएगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एक बार बनाएगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट अल्कोहल वाला। तो पहले ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ COOH, दिस विल बी बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, प्लस दूसरा प्रोडक्ट विल बी बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ OH, सो दिस विल बी योर फिनॉल। दिस इज बेंजीन रिंग और अल्कोहल, दिस विल बी योर फिनॉल। तो अल्टीमेटली यहां पर डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होगी क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 100% ये कैनिजारोज रिएक्शन करेगा, ये कैनिजारोज रिएक्शन करेगा जिसमें डिस्प्रपोर्शनेट जो होगी रिएक्शन वो होगी डिस्प्रपोर्शनेटली। एक बार वो ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, और एक बार यही मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे आप, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो खुद को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्म यानी कि बेंजल्डिहाइड आपका फिनॉल का रूप धारण कर लेगा। तो ये आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये बात बिल्कुल याद रखना। थ्योरी पार्ट में भी हमने पढ़ा है कि कैनिजारोज रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेट होगा, मतलब मॉलिक्यूल जो होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, तो वहां पर आपको डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देखने को मिलेगी। मतलब एक बार वो मॉलिक्यूल अपने आप को, सिंगल मॉलिक्यूल अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड भी करेगा और रिड्यूस्ड भी करेगा। तो एक आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी बनेगा जो कि एल्डिहाइड में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और एक आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें आपका एल्डिहाइड का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मतलब अल्कोहल भी बनेगा।
तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। ये आपको मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में। कंसेप्ट क्लियर है पूरे तरीके से? रिएक्शन में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं अगले पार्ट पर। तो यहां पर हम लोगों ने थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन देख ली है। तो बेंजल्डिहाइड क्या कर रहा है भाई? कैनिजारोस। ये बताते हुए भी चलना था ना कि क्या करेगा, तो पहले अपन ने यही बताया, उसके बाद अपन ने रिएक्शन बताई। ये रिएक्शन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और आगे और क्वेश्चंस भी हैं, इसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी हैं, उनको डिस्कस करते पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए भी चलेंगे, अगर इन केस कोई भी डाउट है तो। चले, बहुत शानदार। लेट्स मूव अहेड नाउ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच विल बी योर फोर्थ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, क्या कैटेगरी है, बट दिस विल बी योर फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन होता क्या है, इस बात को समझेंगे। बेंजोफिनॉन इज बेसिकली दो फिनाइल रिंग होगी आपके पास, और दोनों फिनाइल रिंग में के बीच में, दोनों फिनाइल रिंग के बीच में आपका कीटोन ग्रुप होगा, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये दो फिनाइल रिंग हो गई, यहां सी डबल बॉन्ड ओ और ये, तो ये आपका हो गया बेंजोफिनॉन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेंजोफिनॉन। तो ये आपका हो गया बेंजोफिनॉन, ये हो गया आपका बेंजोफिनॉन, ठीक है। अब देखो बेंजोफिनॉन के साथ दिक्कत ये है, पहली बात तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, क्योंकि ये कार्बन मेन कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन। तो ये आपका कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन तो है, बट अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मौजूद। तो जब अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो पहली बात तो एल्डोल या कीटोल कंडेंसेशन ये नहीं कर सकता, एल्डोल या कीटोल कंडेंसेशन नहीं कर सकता। और चूंकि यहां पर दोनों आपके पास फिनाइल ग्रुप्स हैं, दोनों फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो ये कैनिजारोस रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों आपके कीटोन ग्रुप्स हैं ना, तो ये आपका बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। तो यहां पर आपका कीटोन का फॉर्मेशन, मतलब जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और जो एक रिड्यूस प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता था, वो कैनिजारो रिएक्शन यहां होगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ दीज टू फिनाइल ग्रुप्स। तो इसका मतलब है दिस विल नीदर अंडरगो एल्डोल नॉर कैनिजारो, नीदर एल्डोल nor canizaro. So this will neither undergoes, neither aldol nor shows canizaro reaction, neither aldol nor shows canizaro's reaction। ना एल्डोल दिखाएगा ना ही कैनिजारोस रिएक्शन दिखाएगा, ये दोनों रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ना एल्डोल दिखाएगा ना ही कैनिजारोस रिएक्शन दिखाएगा। तो ये कोई सी भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी इस केस में। तो ना ही एल्डोल दिखाएगा ना ही कैनिजारो दिखाएगा। तो बेंजोफिनॉन जो हो जाएगा वो इसी तरीके से हो जाएगा कि ना ही एल्डोल दिखाना है ना कैनिजारो दिखाना है। और उसमें हमें बोला गया था कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो दोनों ही नहीं दिखाएगा, एंड विच नीदर। तो ये उनमें से एक है, ना तो एल्डोल दिखाएगा, ना एल्डोल भी वैसे भी नहीं दिखा सकता, दिखाता तो कीटोल दिखाता क्योंकि कीटोन है, लेकिन कीटोल भी यहां नहीं दिखाएगा और कैनिजारो भी नहीं दिखाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अगले पर चलेंगे साइक्लोहेक्सेनोन पर। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पर, साइक्लोहेक्सेनोन पर। तो साइक्लोहेक्सेनोन के लिए हम अलग नई स्लाइड लेते हैं भाई। साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज फिफ्थ मॉलिक्यूल। पता करो साइक्लोहेक्सेनोन में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? अल्फा कार्बन तो होगा, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, पता कर लेते हैं। ये जो कार्बन है दिस इज कार्बोनिल का कार्बन, कीटोन पार्ट है, तो कार्बोनिल का कार्बन। और इसके अगल और बगल में जो कार्बन है दे आर अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन के साथ दे विल हैव अल्फा हाइड्रोजन, दे विल श्योरली हैव अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर सबके पास दो दो हाइड्रोजन है इनफैक्ट। तो दो दो अल्फा हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन होंगे भाई, सबके पास दो दो हाइड्रोजन होंगे। तो इट विल हैव दिस एज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और दो अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, मतलब इनके पास अल्फा हाइड्रोजन इन शॉर्ट है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, ये
अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो कोई एक अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी होगी और किसके प्रति होगी? एल्डोल कंडेंसेशन के प्रति होगी. सो दिस विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन होगी. एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन होगी क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा आप देखेंगे. रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में. डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में. अब यहां पर एक्चुअली कहना चाहिए कि एल्डोल ना बनते हुए कीटोल बनेगा. हालांकि बात एक ही है, दोनों रिएक्शन एक ही चीज की है, लेकिन चूंकि आप कीटोन का मॉलिक्यूल ले रहे हो तो यहां पर 100% आपको कीटोल का फॉर्मेशन मिलेगा. अगर आप एल्डिहाइड लेते तो आपको एल्डोल मिलता, कीटोन ले रहे हो तो कीटोल मिलेगा. तो कहने को एल्डोल ही है ये एक तरीके से, बट चूंकि कीटोन के साथ है तो सिर्फ नाम बदलेगा और कीटोल कंडेंसेशन इसका नाम आ जाएगा. कीटोल कंडेंसेशन. ठीक है. रिएक्शन देखेंगे. रिएक्शन कैसे होगी फिर मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूं, क्योंकि यहां मैं सीधा प्रोडक्ट लिखूंगा, लेकिन रिएक्शन पहले समझ लो कि रिएक्शन होगी कैसे. दो मॉलिक्यूल होंगे जिसमें एक होगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें होगा H+, जिसमें ये होगा एसिडिक हाइड्रोजन. ये तो कार्बन पर माइनस. ये पूरा मॉलिक्यूल अब न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा. किस पर अटैक करेगा? इसी के सेकंड मॉलिक्यूल पर. इसके सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैकिंग कैसे होगी? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही है. उसका जो दूसरा स्ट्रक्चर देखोगे वो भी ऐसा ही है. तो यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड O होगा. अब डबल बॉन्ड O होगा तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी. पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये O माइनस, ये कार्बन विल बिकम प्लस. ये जो कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड O लगा था ये प्लस बनेगा. अब ये माइनस इस प्लस पर अटैक करेगा और H+ इस माइनस पर अटैक करेगा. तो H+ इस माइनस पर अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा. ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट देखेंगे. अब मैं सीधा आपको प्रोडक्ट बना रहा हूं यहां पर. तो अब मैं यहां पर आपको सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा. पहले इसको बनाऊंगा. ये बन गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन. इस पर एक सिंगल बॉन्ड O और इस सिंगल बॉन्ड O माइनस के साथ H+ अटैक करेगा तो ये हो गया OH. खत्म बात. इसी कार्बन पर ये वाला कार्बन अटैक करेगा, ये अल्फा वाला. डबल बॉन्ड O वाला नहीं, कार्बोनिल वाला कार्बन नहीं, बगल वाला अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन इस पर अटैक करेगा तो यहां पर ये अल्फा कार्बन इससे जुड़ जाएगा. तो ध्यान से देखेंगे, ये अल्फा कार्बन जुड़ेगा. ध्यान से देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल ऐसा, ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे अभी. और उस साइक्लोहेक्सेन का ये जो कार्बन है ये इस अल्फा कार्बन से जुड़ेगा. तो पहले अपन साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं. ये हो गया साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, इस पर ये डबल बॉन्ड O था, लेकिन ये यहां जुड़ेगा. ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा और यहां जो डबल बॉन्ड O था वो डबल बॉन्ड O रहेगा. ये जो डबल बॉन्ड O था ये वहीं रहेगा. तो बस अपने को यहां पर इसको जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है. तो ये इसको कैसे जोड़ेगा? बॉन्ड के थ्रू. तो यहां पर अपन एक बॉन्ड बना देते हैं. ये मॉलिक्यूल जुड़ गया. क्लियर हो गया? तो ये अल्फा कार्बन है. ठीक है ना, नीचे वाला लेना ऊपर वाला लेना डजंट मैटर, क्योंकि दोनों ही अल्फा है तो ऊपर वाला भी ले सकते हो. तो ये आपका ग्रुप जुड़ गया. तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज कीटोल फॉर्मेशन. ये कीटोल हो गया. क्यों? क्योंकि कीटोन ग्रुप भी और अल्कोहल ग्रुप भी है. ये आपका हो गया कीटोन पार्ट और ये हो गया आपका अल्कोहल पार्ट. तो ये हो गया कीटोल फॉर्मेशन. तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज कीटोल फॉर्मेशन. तो ये आपका कीटोल हो गया. समझ में आया कीटोल? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बट अगेन
आपको ये समझना है कि कीटोल कैसे बनेगा। अगर आपको रिएक्शन समझ में आती है कि कैसे हमने करी है, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने हर बार आपको करवा के बताई है, एल्डोल कंडेंसेशन हो चाहे कीटोल कंडेंसेशन हो, चाहे क्रॉस एल्डोल हो चाहे क्रॉस कीटोल हो, हमेशा हम लोगों ने रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन को निकाला है, न्यूक्लियोफाइल बनाया है, उस न्यूक्लियोफाइल को उसके ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करवाया। अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो ये स्ट्रक्चर्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना। बस ये स्ट्रक्चर बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। चले आगे चलेंगे, लेट्स मूव अहेड नाउ, अगले पार्ट पर देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और स्क्रीनशॉट ले लो, तो और इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर अपना फिफ्थ वाला, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। अब चलेंगे अपन किस पे, सिक्स्थ वाले पर। तो सिक्स्थ वाला देखते हैं अपन ने यहां पर 5 जो क्वेश्चन नंबर 7 का 5 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए। अब वी हैव 1 फिनाइल प्रोपेनोन, हमारे पास जो है अगला वो है 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो इसको और देख लेते हैं, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, इसके बाद ही हम लोग देख लेते हैं। तो वी हैव दिस एज 1 फिनाइल प्रोपेनोन। अब 1 फिनाइल प्रोपेनोन कैसे बनेगा, देखो दिस इज 6th वन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसी से आप एक फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग जोड़ दो, ये हो गया अब आपका 1 फिनाइल प्रोपेनोन। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज 1 फिनाइल प्रोपेनोन, क्योंकि यहां 3 कार्बन है तो कीटोन और 1 पर फिनाइल ग्रुप है, कार्बोनिल का कार्बन आप 1 मान लोगे और ये आपका फिनाइल होगा, तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। अब देखोगे कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास आप देखोगे तो एक तरफ आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा। देखो ये कार्बन तो मेन कार्बन हो गया, ये कार्बन तो कार्बोनिल का कार्बन हो गया, इससे जो कार्बन जुड़ा है ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये दोनों हाइड्रोजन जो होगा ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये जो 2 हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन ये भी है, लेकिन इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिनाइल का जो बेंजीन रिंग दिख रही है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन जिससे ये कार्बोनिल अटैच है, वो कार्बन भी अल्फा कार्बन है, बट उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए उसको छोड़ोगे। आप इसको रिएक्शन में देखोगे तो ये रिएक्ट करेगा आपके पास, ठीक है ना। अब ये रिएक्ट करेगा तो 100% इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, हेंस इट विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल भी नहीं, बेसिकली कीटोल कंडेंसेशन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो ये क्या करेगा आपका कीटोल, नॉट एल्डोल, ये करेगा कौन सा कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहां पर आपको कीटोल कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कीटोल कंडेंसेशन होगा, अब कैसे होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और यहां पर ले लेंगे हम डाइल्यूट NaOH। तो वो मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन में ये कैसे होगा। रिएक्शन में ये सब होगा कैसे, यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल बनकर इसी के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनकर इसी के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो यहां पर आप देख लो एक बार रिएक्शन, एक बार इसको अपन बनाएंगे क्या, C डबल बॉन्ड O CH H CH3, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकला H प्लस बनकर, ये निकला कार्बन पर माइनस चार्ज, और इस पर अटैक करेंगे, तो इस पर अटैक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर ये चीज हो गई, इस पर अटैकिंग होगी, तो यहां पर ये चीज हो गई, इस पर अटैकिंग होगी, तो C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो अब इस पर अटैकिंग हो गई तो क्या होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, तो O पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और ये माइनस इस प्लस पर अटैक करेगा, ये जो माइनस है ये इस प्लस पर अटैक करेगा, ये H प्लस क्या जाएगा O माइनस पर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप देख लो यहां पर प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देख लेते हैं अपन यहां पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देख लो आप, यहां पर आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। पहले इसको बना रहा हूं मैं, पहले इस मॉलिक्यूल को बना रहा हूं। तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास है ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O की जगह C सिंगल बॉन्ड O, O के साथ ये वाला H, ये वाला H, उस O के साथ ये वाला H, फिर आगे चलकर ये नीचे क्या हो जाएगा CH2 CH3, और इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग होगी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन कौन है, CH, इस CH के एक तरफ लगा है CH3, तो एक तरफ लगा है CH3, और फिर ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ये बेंजीन रिंग,
ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपके पास हो गया कीटोल फॉर्मेशन। ये आपके पास हो गया कौन सा फॉर्मेशन? कीटोल फॉर्मेशन। तो ये आपका एक कीटोल फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज कीटोल फॉर्मेशन। तो ये आपका कीटोल बन जाएगा। कीटोल क्यों बन रहा है आपका? बहुत सिंपल सा खेल है। कीटोल इसलिए बन रहा है क्योंकि ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया और ये आपका हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो इस वजह से ये क्या देगा आपको? एक कीटोल फॉर्मेशन देगा। इसमें क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए कैनिजारो नहीं दे सकता। कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बट इसमें है तो ये इस वजह से कैनिजारो नहीं देगा, बट कीटोल फॉर्मेशन देगा। तो ये कीटोल की रिएक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगी एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज कीटोल फॉर्मेशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरे तरीके से? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, इसका आगे फिर और चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने क्योंकि सिक्स्थ वाला पार्ट भी हमने यहां पर पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो सेवेंथ का जो सिक्स्थ पार्ट था, सेवेंथ क्वेश्चन का जो सिक्स्थ पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर जो सिक्स्थ पार्ट था दैट इज 1 फिनाइल प्रोपेनोन, क्या देगा आपको? कीटोल फॉर्मेशन। क्या देगा आपको? कीटोल फॉर्मेशन। ये हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन की अगर हमने बात करी है तो ये भी आपको कीटोल फॉर्मेशन देगा। साइक्लोहेक्सेनोन आपको कीटोल फॉर्मेशन देगा, तो ये भी आपको कीटोल फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। ये अपन ने बात की थी, तो दिस इज ऑल्सो योर कीटोल फॉर्मेशन। ये आपको कुछ नहीं देगा, नीदर ऑफ देम। बेंजोफिनॉन आपका ना तो एल्डोल शो करने वाला है ना ही कैनिजारो शो करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये दो फिनाइल रिंग से अटैच्ड है कीटोन पार्ट, इसलिए ये कुछ भी नहीं देगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सेवेंथ क्वेश्चन यहां पर हमने कंप्लीटली देख लिया और कंप्लीटली समझ लिया है। आगे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर, विच विल बी योर एट्थ क्वेश्चन। तो आफ्टर दिस सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स होने के बाद, अच्छा इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, एक पार्ट और बचा हुआ है, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो ठीक है, सेवेंथ के अगले पार्ट पर चलते हैं, विच विल हैव सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ का सेवेंथ पार्ट। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, व्हाट डू यू मीन बाय फिनाइल एसिटल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड तो आपके पास हो गई CH3CHO ग्रुप, और उसमें फिनाइल भी लग गया है, तो वी हैव C डबल बॉन्ड O H CH2, और इस CH2 के साथ आपका जुड़ गया है फिनाइल, इस CH2 के साथ आपका जुड़ गया है कौन? फिनाइल। तो ये हो गया आपका फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो दिस इज सेवेंथ, ये होगा आपके पास कौन? फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो ये हो गया आपके पास फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो ये फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये मेन कार्बन, ये कार्बोनिल का कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन इज हैविंग अल्फा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन देगा, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन चूंकि प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर होगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? यहां पर आपके पास डाइल्यूट NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डाइल्यूट NaOH होगा, तो यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एक बार निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल इसको बनाएगा और इसी पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। रिएक्शन तो अब समझ में आ गई होगी, रिएक्शन तो अब समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा रिएक्शन को यहां समझें तो यहां पर ये अपने पास हो गया बेंजीन रिंग CH, इसका एक H अलग लिख दिया, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। यहां से ये निकला एसिडिक हाइड्रोजन, ये निकला H प्लस बनकर, ये निकला H प्लस बनकर, और ये निकला C माइनस बनकर। तो ये निकला H प्लस और ये निकला C माइनस, और इसको देखकर पाई बॉन्ड की तुरंत शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा। पाई बॉन्ड की कैसे शिफ्टिंग करेगा? देखेंगे यहां से CH2 C डबल बॉन्ड O और H है, तो यहां से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, इसको देखकर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी O माइनस, और C प्लस, इस प्लस माइनस को देखकर शिफ्टिंग होगी। H प्लस जाएगा O माइनस पर और CH माइनस बनकर अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो यहां देखेंगे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप देख लो, जो प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट को और देख लेंगे, पहले वो बनाएंगे। तो ये हो गया आपके पास फिनाइल, फिनाइल के साथ CH2, CH2 के साथ CH, CH के साथ लगा है ऊपर OH, सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और O से OH बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, और फिर यहां से बॉन्डिंग, फिर यहां से बॉन्डिंग, तो यहां से फिर ये बॉन्डिंग होगी और ये CH इस पर अटैक करेगा। तो ये CH इस पर अटैक करेगा, जिस CH के साथ एक
बेंजीन रिंग जुड़ेगी और फिर CH के साथ आपका C डबल बॉन्ड O और H जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका एल्डोल फॉर्मेशन। तो दिस इज एल्डोल फॉर्मेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन यहां पर आपकी बन जाएगी और इसको आप कहोगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो यहां पर ये आपका एल्डोल, क्यों एल्डोल हो गया? क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड हो गया और ये आपका हाइड्रोक्सी हो गया। तो दिस इज एल्डोल, दिस इज एल्डोल फॉर्मेशन। तो ये आपका एल्डोल फॉर्मेशन देगा और ये आपका एल्डोल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसका IUPAC नेमिंग होगा। जैसे आपके पास वो एल्डिहाइड हो गया तो 2 फेनाइल 2 डाइफेनाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल ऐसा इसका नाम होगा, क्योंकि 2 और 4 पर डाइफेनाइल है, 3 पर हाइड्रोक्सी है। OH का नाम बदल जाएगा, OH विल बी ट्रीटेड एज ब्रांच, क्योंकि एल्डिहाइड के सामने वो जूनियर हो जाएगा, तो OH का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो 2,4 डाइफेनाइल 3 हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी आप पहले बोलोगे क्योंकि अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले आएगा। तो 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइफेनाइल ब्यूटेनल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। हालांकि IUPAC नेम का भी कुछ करना नहीं है, अपन को सीधा एल्डोल बनाकर देना था। तो यहां अपन कहेंगे भैया ये सीधा एल्डोल फॉर्मेशन हो गया। सो दिस विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। एल्डोल का फॉर्मेशन यहां पर आपको मिलेगा। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से? तो यहां पर हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से रिएक्शन का। 8th पार्ट देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 8th पार्ट भी देखते हैं, फिर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, नाउ 8th इज, अगर आप ध्यान दोगे तो ये ब्यूटेन 1 है। जो 8th मॉलिक्यूल है ये है ब्यूटेन 1। ये तो अल्कोहल है, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब एल्डिहाइड ही है, जो एल्डिहाइड या कीटोन ही है जो आपको क्या करेंगे, या तो आपको एल्डोल देंगे या कीटोल देंगे, या फिर एल्डिहाइड ही है जो कैनिजारो देगा, क्योंकि एल्डोल, कीटोल और कैनिजारो ये आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो फिर अल्कोहल तो इनमें से कुछ नहीं दे सकता ना। ये तो ब्यूटेन 1 अल्कोहल हो गया, तो दिस इज अल्कोहल। और अल्कोहल अगर हो गया तो इट विल शो नीदर एल्डोल नॉर कैनिजारो, नीदर एल्डोल नॉर कैनिजारोज रिएक्शन। इनमें से कुछ नहीं दिखाएगा वो, ना तो एल्डोल दिखाएगा और ना ही कैनिजारो दिखा पाएगा, कुछ नहीं दिखा पाएगा वो, क्योंकि ये अल्कोहल है। और ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स है भाई। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आपका ये रिएक्शंस होती हैं, एल्डोल और कैनिजारो। ये ब्यूटेनॉन तो अल्कोहल है, इसमें नहीं हो सकती। तो ये आपका कुछ नहीं दिखाएगा। और ऐसा एक और था जो कुछ नहीं दिखाएगा, ऐसा एक और था जो कुछ नहीं दिखाएगा, अपन ने चर्चा की थी उसकी। ये वाला अपन ने कहा था ना, नीदर एल्डोल नॉर शोस कैनिजारो, ये वाला जो आपका बेंजोफिनॉन था। तो 4th वाला और 8th वाला जो होगा, ये आपका इन दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ना एल्डोल दिखाएगा ना कैनिजारो दिखाएगा। 9th वाला देख लेते हैं। दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। तो 9th वाला जरूर अपन देख लेते हैं यहां पर। तो वी हैव 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 9th मॉलिक्यूल। सो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। पहले तो ब्यूटेनल में 4 कार्बन होंगे, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड, सेकेंड कार्बन ये हो गया, सेकेंड कार्बन पर डाइमिथाइल, तो CH3 CH3, और फिर ये CH2 और फिर ये CH3। ये हो गया आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्लियरली दिख रहा है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बन इज अल्फा कार्बन, इस कार्बन से सारे कार्बन ही जुड़े हैं चारों तरफ, हाइड्रोजन एक भी नहीं है। सो इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हेंस ये एल्डोल नहीं दिखा सकता। तो बेस्ट ये दिखाएगा कैनिजारो, कैनिजारोज रिएक्शन। तो कैनिजारोज रिएक्शन ये दिखाएगा, कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। तो एल्डिहाइड पार्ट एक बार अल्कोहल में तब्दील होगा, रिड्यूस होकर, और एक बार अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइज होकर। तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। रिएक्शन चूंकि कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होगी, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो इस बेस के साथ मिलकर सॉल्ट भी बना लेगा, वो इस बेस के साथ मिलकर सॉल्ट भी बना लेगा। तो यहां बन जाएगा CH3 CH2 CCH3 CH3, यहां पर हमारे पास CH2 और OH हो जाएगा। तो यह आपका हो गया अल्कोहल का फॉर्मेशन। प्लस
इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज CH3 CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और OH आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर ये बेस है तो जैसे ये एसिड बनेगा, जो कि बनेगा पहले, वो एसिड इस बेस के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेगा, तो COOH की जगह COONA आ जाएगा। H आयन विल रिप्लेस बाय सोडियम आयन, तो अल्टीमेटली ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हालांकि मैं बता दूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन ही, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरीके से, उसका नमक है बस, लेकिन इसका मतलब ऑक्सीडाइज तो हो गया, तभी तो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और कार्बोक्सिलेट आयन बन गया तो ये फाइनल चीज है, ये फाइनल चीज है कि यहां पर आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिल गया। तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज कार्बोक्सिलेट आयन। कंसेप्ट क्लियर हो गया कार्बोक्सिलेट आयन का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए, ये हमारे सामने जो रिएक्शन है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करते क्लियर हो गई होगी अब तक। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। यहां पर अब हमारा 7th क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल वाज द लास्ट थिंग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये कैनिजारोस रिएक्शन करेगा, बस ये याद रखें, ये कैनिजारोस रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक बनाएगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट अल्कोहल, एक बनाएगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि वो एसिड सॉल्ट बना लेगा बाद में, क्योंकि यहां बेस है NaOH कंसंट्रेटेड, तो उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना लेगा। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत शानदार। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं किसकी तरफ? 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। 8th क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, सॉरी इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास इथेनॉल है और आपको इन कंपाउंड्स में उसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन बेसिकली देखना है। और यहां पर इथेनॉल है, देखो एक बात तो कंफर्म है कि इथेनॉल में आपके पास 2 कार्बन होंगे, इथेनॉल में आपके पास 2 कार्बन होंगे, ये बात तो फॉर श्योर है कि इथेनॉल विल बी हैविंग 2 कार्बन्स। और यहां पर जो मैं प्रोडक्ट देख पा रहा हूं, सभी प्रोडक्ट को, जो सारे प्रोडक्ट्स मैं यहां पर देख पा रहा हूं, वो सारे प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे तो यहां ब्यूटेन 4 कार्बन है, यहां भी ब्यूट 2 इनल 4 कार्बन है, और यहां पर भी ब्यूट 2 इनोइक एसिड 4 कार्बन है। मतलब आप शुरू कर रहे हो 2 कार्बन से और 2 के डबल 4 कार्बन का प्रोडक्ट हो रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ऐसा तभी होगा जब आपने एल्डोल कंडेंसेशन किया होगा, क्योंकि एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और अगर एक में 2 कार्बन है तो दूसरे में 2 कार्बन जुड़ के टोटल 4 कार्बन का प्रोडक्ट देंगे। तो एक बात तो कंफर्म है, इन सभी में एल्डोल कंडेंसेशन तो सबसे पहली स्टेप में हुआ होगा, सबसे पहली स्टेप में हुआ होगा, और फिर ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स उसके बाद फर्दर कुछ ट्रीटमेंट करके बने होंगे। और ये दिमाग आपको लगाना होगा, हर बार ये दिमाग लगाना होगा भाई। आप ये देखो 2 कार्बन से शुरू किए थे एल्डिहाइड और 4 कार्बन तक पहुंचे, तो 4 कार्बन तक पहुंचे तो मतलब 2 कार्बन और फ्यूज कर दिए उसमें, और ये होगा कंडेंस करने वाली बात, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपने यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन किया। अब इसमें पहला क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, इसमें पहला क्या होगा। पहला हमें ब्यूटेन 1,3 डायोल चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है, ब्यूटेन 1,3 डायोल, ब्यूटेन 1,3 डायोल चाहिए। तो देखो आपने ले लिया एक CH3 C डबल बॉन्ड OH, हालांकि CH3 को मैं लिख देता हूं CH2H, तो ये लिख दिया CH2H। ये जो हाइड्रोजन हो गया दिस बिकम्स एसिडिक, तो ये H+, ये एक न्यूक्लियोफाइल बना देगा। इस न्यूक्लियोफाइल को देखकर यहां पर अटैकिंग होगी, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। ये पाई बॉन्ड यहां पर गया, O पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ये जब माइनस गया तो ये माइनस इस प्लस पर अटैक करेगा और H+ इस O माइनस पर अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या बन जाएगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में? इट बिकम्स CH3, ये CH, इसके साथ ऊपर OH,
क्योंकि O सिंगल बॉन्ड आएगा और ये H अटैक करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन कई बार कर चुके, अब तो रिएक्शन रट जानी चाहिए। ये C प्लस पर ये CH2 माइनस अटैक करेगा, तो दिस विल बिकम CH2 C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो यहां पर हमारे पास है ब्यूटेन 1,3 डायोल हमको चाहिए बेसिकली। अभी तो हमारे पास एल्डोल बन गया है, अभी तो हमारे पास एल्डोल बन गया है, तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास एल्डोल। अब इसमें अगर देखोगे तो 3 पर तो अल्कोहल है, ये 1 2 3 और 4, थर्ड कार्बन पर आप देखो आपको अल्कोहल है, आपको इसकी जगह भी अल्कोहल चाहिए, तो कुछ मत करो, इसको रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर दो, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड को अल्कोहल, एल्डिहाइडिक ग्रुप को अल्कोहल बनाना है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। यहां पर ले लो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर आप ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां पर आप ले लोगे LiAlH4, ले लिया LiAlH4। अब क्या करेगा वो इस H को दे देगा इधर और एक H दे देगा इधर, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आप रिडक्शन कर दो, तो रिडक्शन रिएक्शन कर दो, तो यहां पर बनेगा CH3 CH, यहां तो OH था ही, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2OH। अब देखो ये बन गया ब्यूटेन 1,3 डायोल, अब ये बन गया आपके पास ब्यूटेन 1,3 डायोल, सो दिस बिकम्स ब्यूटेन 1,3 डायोल, तो ये आपके पास बन गया ब्यूटेन 1,3 डायोल, जो आपको चाहिए था ब्यूटेन 1,3 डायोल, क्योंकि 1 2 3 1 और 3 पर आप देखोगे तो आपको अल्कोहल दिखेगा, ये OH और ये OH और 4 कार्बन है, तो इट बिकम्स ब्यूटेन 1,3 डायोल। क्लियर हो गया? तो पहले हमने किया एल्डोल और एल्डोल के बाद हमने किया रिडक्शन, तो रिडक्शन के बाद ये मिला। तो मैंने आपको कहा है कि पहली स्टेप तो तीनों क्वेश्चंस में, आगे भी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, तीनों क्वेश्चन में पहली स्टेप होगी एल्डोल कंडेंसेशन वाली, पहली स्टेप होगी एल्डोल कंडेंसेशन वाली, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी भाई, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूट टू इनल कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू दी सेकेंड पार्ट, हमें ब्यूट टू इनल बनाना है। सेकेंड पार्ट इज ब्यूट टू इनल बनाना है। फिर से एल्डोल से स्टार्ट करेंगे, फिर से एल्डोल से स्टार्ट करेंगे, मतलब अब हमारे पास होगा CH2 ये H C डबल बॉन्ड और H, इथेनॉल, ठीक है, और इसकी रिएक्शन एक और मॉलिक्यूल से, तो CH3 C डबल बॉन्ड और H। क्या होगा यहां पर? सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ये निकलेगा H प्लस बिकॉज इट इज एसिडिक, और इसको बना देगा नेगेटिव। इस प्लस माइनस को देखकर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, एल्डोल में ये माइनस और ये प्लस, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्या होगा? H प्लस जाएगा O माइनस के साथ और CH2 माइनस जाएगा इस प्लस के साथ, CH2 माइनस जाएगा इस प्लस के साथ। रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, इट बिकम CH3 C के साथ OH ऊपर, ये तो H है ही, COH, फिर ये H है ही, यहां से CH2 C डबल बॉन्ड और H, फिर ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड और H। अभी आपका बन गया ये एल्डोल, अल्कोहल और एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये आपका बन गया एल्डोल, ये आपका हो गया अभी एल्डोल। तो बेसिकली अभी आपका पहले बन गया एल्डोल, ये जरूरी था। अब एल्डोल के बाद, एल्डोल के बाद क्या बनेगा देखेंगे। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल आपका फिलहाल बन चुका है। अब आपको चाहिए ब्यूट टू इनल, तो एक काम करेंगे, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में इसमें से वाटर निकाल लेंगे, एसिडिक मीडियम में इसमें से वाटर निकालेंगे। वाटर कैसे निकलेगा? देखो ये CH2 है ना, ये CH2 है, तो इसको मैं लिखता हूं CH और H, और वाटर कैसे निकलेगा? ये गया OH और ये गया H, ये गया OH और ये गया H, मतलब क्या निकल गया आपका
H2O निकल गया, ये गया OH और ये गया H, ये H2O निकल गया। अब क्या होगा, दोनों बॉन्ड फ्री, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझे? यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और फिर C डबल बॉन्ड O और H। अब ये देखो 1 2 3 4, 2 और 3 में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 2 और 3 में डबल बॉन्ड है, तो दिस बिकम्स ब्यूट-2-ईनल। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ब्यूट-2-ईनल। तो ये आपका ब्यूट-2-ईनल का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज ब्यूट-2-ईनल, जिसको आपको बनाना था, आपको यही बनाना था ना, ब्यूट-2-ईनल, तो बन गया ब्यूट-2-ईनल। शुरुआत वही एल्डोल से, एल्डोल से शुरुआत होगी, उसी से कहानी अपनी आगे बढ़ेगी। तो एल्डोल से शुरुआत होगी और ये ब्यूट-2-ईनल आपका फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो वी आर डन विद दी 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से भी। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ब्यूट-2-ईनल भी हमारा पूरे तरीके से यहां पर कंप्लीट हो गया। कैसे बनेगा ये मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया। तो दिस इज ब्यूट-2-ईनल। स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का भी, आप भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे और चर्चा जारी रहेगी। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें अभी तो फिलहाल। ओके, तो ब्यूट-2-ईनल का फॉर्मेशन भी फिलहाल तो हो गया है। विल मूव टू दी अनदर पार्ट, थर्ड पार्ट पर आएंगे, विच इज ब्यूट-2-इनोइक एसिड। ब्यूट-2-इनोइक एसिड, अगेन ब्यूट चाहिए इथेनॉल से, मतलब 2 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर अपने 4 बनेंगे, यानी कि इसमें भी एल्डोल लगेगा। तो दिस इज थर्ड पार्ट विच इज ब्यूट-2-इनोइक एसिड। तो ब्यूट-2-इनोइक एसिड देखेंगे यहां पर। थर्ड, ब्यूट-2-इनोइक एसिड। अब इनोइक चाहिए, मतलब मेरे पास ब्यूट-2-इनल तो बन गया था लास्ट में, अगर आप देखोगे तो ये ब्यूट-2-इनल बन गया था, इसी में ओइक चाहिए, मतलब इसको COH से COOH करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड OH से C डबल बॉन्ड OH करना पड़ेगा, मतलब इतने पार्ट को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और ये तो एल्डिहाइड है ना, तो इसके बाद हम एक काम करते हैं, टॉलेंस रीएजेंट से, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इतना माइल्ड भी नहीं है कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना कर पाए, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, तो वहां पर आपका ब्यूटिनोइक हो जाएगा। ये जो ब्यूटिनल है एल्डिहाइड ओइक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ब्यूटिनल ओइक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रिएक्शन हालांकि मैं शुरू से बता रहा हूं, इथेनॉल से बता रहा हूं, तो हमने इथेनॉल ले लिया CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और ये एक H, इसकी रिएक्शन एक और इसी के मॉलिक्यूल इथेनॉल से, एक बनेगा न्यूक्लियोफाइल और एक करेगा दूसरे पर अटैक, तो ये बन गया अपना H प्लस, ये बन गया C माइनस, इस प्लस माइनस को देखकर यहाँ पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, O पर माइनस, कार्बन पर प्लस, माइनस गया प्लस के पास, प्लस गया माइनस के पास, इन द प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH, in the presence of dilute NaOH। अब रिएक्शन देखेंगे तो इस पर हम लिखेंगे CH3COH, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बचेगा O माइनस पर H अटैक करेगा, तो COH, यहां पर CH था ही, इसके साथ फिर CH2 और CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O और H। ये फिलहाल बन गया एल्डोल, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फिलहाल बन गया ये एल्डोल, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के बनने के बाद क्या करना है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के बनने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोलिसिस H3O प्लस में, और हाइड्रोलिसिस का सिंपल फंडा है, मतलब हाइड्रोलिसिस में अभी डिहाइड्रेट करना है, बेसिकली हाइड्रोलिसिस गलत वर्ड बोल रहा हूं, डिहाइड्रेट करना है, मतलब हम ये बोल रहे हैं। तो डिहाइड्रेट करने का सिंपल फंडा है कि आप पानी को निकाल लो, और पानी के लिए आपको चाहिए 2 चीजें, एक H और एक OH, एक H और एक OH। तो आपने निकाल लिया पानी, दैट इज H2O आपने निकाल लिया, प्लस क्या बचा, यहां से H गया, यहां से OH गया, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड O और H। ये वही बन गया जो पिछले वाले क्वेश्चन में बनाना था, ब्यूट-2-ईनल। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में बनाना था,
लेकिन अब इस क्वेश्चन में ब्यूट 2 इनोइक एसिड चाहिए, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे और ये अल्डिहाइड को ओइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे कर पाएंगे? टॉलेंस रीएजेंट की मदद से। तो यहां पर हमें लग जाएगा कौन? टॉलेंस रीएजेंट। तो टॉलेंस रीएजेंट की मदद से, अब टॉलेंस रीएजेंट की मदद से रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। टॉलेंस रीएजेंट कैसे बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और लास्ट वाला विल बिकम C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH। दिस विल नाउ बिकम ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो ये अब बन जाएगा आपके पास ब्यूट 2 इनोइक एसिड। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये ब्यूट 2 इनल से ब्यूट 2 इनोइक एसिड, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट ऐसा तो होगा ना कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर रिएक्शन में कोई डाउट नहीं है अपने को कि ब्यूट 2 इनोइक एसिड नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो फाइनली वी हैव द थर्ड वन कि ब्यूट 2 इनोइक एसिड बनेगा ये स्टेप। लेकिन तीनों क्वेश्चंस अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों क्वेश्चंस में कॉमन क्या था? एल्डोल कंडेंसेशन। तो कहीं ना कहीं जब मैं बोलता हूं कि थ्योरी में कि एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसी पार्ट में आ जाते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अपन ये नहीं बोल सकते कि एल्डोल तो आया नहीं सर, आपने कहा था। ये क्वेश्चन आ गया मतलब एल्डोल आ गया। एल्डोल कहीं से भी घुमा फिरा कर आ सकता है, लेकिन एल्डोल क्वेश्चन पेपर में छपा जरूर है भाई। आज तक मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा 12th बोर्ड का जिसमें एल्डोल ना हो। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा पर्सनली, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एल्डोल जो कंडेंसेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट अपन ले लेते हैं। यहां पर पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट यहां पर ले लिया है, बिल्कुल सही। अब यहां पर हम इस पार्ट को खत्म करते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ही भले किए, 5 क्वेश्चन नहीं करे इस सेट में, लेकिन जो 3 क्वेश्चंस करे तो काफी लेंथी क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, मतलब हर डिटेल एनालिसिस हमने किया है, तो हम नहीं चाहते कि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़े और तो फिर वीडियो का ड्यूरेशन देखकर ही भाग जाओ और वीडियो ना देखो। तो इसके लिए इस पार्ट को हम यहां कंप्लीट करते हैं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको थर्ड पार्ट में जरूर मिलेंगे। तो इस पार्ट के 2 क्वेश्चंस कह लो और अगले पार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूरे तरीके से मिलेंगे पार्ट 3, यानी कि एनसीईआरटी की पार्ट 3 में हम लेकर आएंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप नर्सरी से लेकर 12th की कोई सी भी क्लास पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, तो अब आप यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो, इन सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, CUET या आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स या आप स्पेसिफिक बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अब आपको कहीं नहीं भटकना, आप सीधा वेबसाइट पर जाओ। वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा, जहां पर आपको कंसेप्ट वीडियोस भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्यूशंस मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेगा, सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्विंग मिलेगा, मैग्नेट ब्रेन्स का सैंपल पेपर मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 1 शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब कंप्लीट पैकेज है भाई पूरे कोर्स का। आपको कहीं नहीं भटकना और ये पूरा कोर्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ना कोई कूपन कोड का झंझट, ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कोई पैकेज खरीदना है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे लेक्चर्स मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और अभी तो भैया नोट्स और आपको जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको अब मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बुक्स, जो ई बुक्स होती हैं या जो फिजिकल बुक्स होती हैं, वो भी आपको मिलती हैं भाई। तो इसको भी आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो लिंक दिया हुआ है बुक्स और ई बुक्स का, आप उस पर क्लिक करो, वेबसाइट पर डायरेक्ट होगे और वहीं से आप इनको पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। और ये खजाना सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, जितने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितने टेलीग्राम चैनल है, सब पर जरूर शेयर करना है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखें और मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरीके से पढ़ाई जारी रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।